दिग्विजय सिंह सर का एक पुराना स्टेटमेंट बड़ा चलता है जिसमें वो कहते हैं कि मोदी को गुजरात के बाहर जानता कौन है। ये गुजरात के बाहर कौन मोदी को जानता है? आपको लोगों को लगा था कि नरेंद्र मोदी, जब आप लोग सेंट्रल में काम करते यूपी-2 में, कि एक ऐसा टाइम आएगा कि वो 3 बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। देखिए, वो तो हार्ड वर्किंग है, बहुत कष्ट कर लेते हैं मोदी जी, मैं देख रहा हूँ। अच्छा सर, कोई ऐसा पॉलिटिकल स्टेटमेंट जिसको आप रिग्रेट करते हो? क्योंकि मेरे पास एक है। बताइए। जब आपने जया बच्चन जी से कहा, मैडम जरा ध्यान से सुनिए, ये कोई फिल्म इशू नहीं है। हाँ, वो हाउस में राज्यसभा में हो गया था, बट इमीडिएटली मैंने वही आतंकवाद के कुछ ऐसे इशू पर था, तो मैंने इमीडिएटली माफ़ी मांगा था उसमें। तो ये आपका विटी नेचर है सर, ये जो आप थोड़ा थोड़ा मजाक कर देते हो, उसकी वजह से ये था? नहीं, उस वक्त नहीं, मैं काफ़ी सीरियस था, लेकिन वो मेरे ख्याल में नहीं आ गया। उनके मेरे बड़े अच्छे रिलेशंस थे। हिट ऑफ दी डिस्कशन में वो बात निकल गई मेरे मुंह से। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट था जो आप रिग्रेट करते हो? हाँ, तो क्या फर्क है। ठीक है। अभी एक दिग्विजय जी, जो गलती होती है उसमें रिग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू, सही बात है। इसमें ये बड़प्पन की निशानी होती है। बड़ा पेड़ झुका होता है, जिसमें फल नहीं लगते वो सीधा खड़ा होता है। ये दो ही है, कुछ और भी है सर जो उसको आप रिग्रेट करते हो पीछे मुड़ के अपनी पॉलिटिकल यात्रा में? पता नहीं। ओके। दिग्विजय सिंह सर का एक पुराना स्टेटमेंट बड़ा चलता है जिसमें वो कहते हैं कि मोदी को गुजरात के बाहर जानता कौन है। फिर बीजेपी, आपको लोगों को लगा था कि नरेंद्र मोदी, जब आप लोग सेंट्रल में काम करते यूपी-2 में, कि एक ऐसा टाइम आएगा कि वो 3 बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे? देखिए, उस वक्त तो कुछ नहीं लगा था। वो तो हम और वो मिलके, वो हिमाचल में जनरल सेक्रेटरी थे, मैं भी हिमाचल का जनरल सेक्रेटरी था। मैं मुख्यमंत्री था, वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे। मैं पावर मिनिस्टर था, वो पावर मांगने के लिए मुख्यमंत्री के नाते वो मेरे तरफ आते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन पर ज़्यादा टीका टिप्पणी करें, कुछ बोले, कुछ दूसरे पार्टी में हैं जो अच्छा काम करते हैं तो उसको हम मदद भी बहुत की है हमने मोदी जी की। ऐसा नहीं है ये पावर देने में वगैरह। अभी जब आप क्यों मोदी जी को ऐसा नहीं, देश चलाने के लिए, देश की जो जरूरी होती है उसके लिए केवल मोदी जी को नहीं, हम कम्युनिस्टों को भी किए, वेस्ट बंगाल को भी किए। देश का जब पावर बढ़ाने की बात होती है तो मेरे वक्त ये पावर बड़ा था ना, इतना था। वो आपके बड़े अचीवमेंट्स में से एक है। तो सबको मैं मदद करता था। तो अभी जैसे आप उन्हें देखते हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो है, आप लोग क्योंकि साथ में कॉलीग रहे, आपने कहा जनरल सेक्रेटरी थे, चीफ मिनिस्टर थे, साथ में आपने काम किया। क्या लगता है आपको, क्या एक्स फैक्टर था जो वो 3 टर्म निकल गए एज अ पोजीशन लीडर भी? देखिए, वो तो हार्ड वर्किंग है, बहुत कष्ट कर लेते हैं मोदी जी, मैं देख रहा हूँ, तभी से भी देख रहा हूँ। सोचते हैं, लेकिन वो पार्टी की जो थिंकिंग है उनको कभी कभी बाहर नहीं निकलते हैं, नहीं तो और भी बहुत बड़े होते हैं। एंड हाउ इज एज इंडिविजुअल, एक इंसान के तौर पर भी आप जानते होंगे उन्हें। ये तो पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आपने बाला साहब का कहा कि बाला साहब से आपके पर्सनल रिश्ते थे जिसमें राजनीतिक रिश्ते नहीं आते थे, पर्सनली आपकी लड़की की शादी में भी आए, तो आई एम श्योर मोदी जी को आप पर्सनली भी जानते होंगे। पर्सनली कैसे रहे वो? नहीं, पर्सनली तो हमारे से अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। ओके, ठीक है सर। ये सारी कहानियां हो गई आपके सर। लाइफ में अगर आपको अपने जो नई पीढ़ी है, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे होंगे जो शायद आपको जानते, अभी नई पीढ़ी जो बाद में पैदा हुए होंगे उतना एक्टिवली पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करते, वैसे भी इस देश में बच्चों का पॉलिटिक्स में थोड़ा कम इंटरेस्ट है, आप क्या बताओगे कि मैंने अपने कार्यकाल में ये 3 चीज़ें बहुत अच्छी की थी, पीपल शुड रिमेंबर फॉर दीज 3 थिंग्स? आपके हिसाब से आपकी 3 अचीवमेंट क्या? एक तो आपने पावर बता दी कि पावर में मैंने देश में बिजली को ऊपर उठाया, एक स्केल। 2 और सर कोई भी? 2 तो महाराष्ट्र में वो मैंने जो पहला बजट दे दिया था मुख्यमंत्री बोल के, सब लोगों नीचे के एकदम लोएस्ट लेट लोगों के लिए मैंने योजना बनाई और उनके लिए सब कुछ किया।
हाँ, ये आपने कहा था, दलितों के लिए आपने काफ़ी काम किया, गरीबों के लिए आपने काम किया। एक कोई और काम सर? और कोई दूसरा काम, क्या काम था? अभी आप लोगों को ये असेस करना होगा। हमने तो इतने काम करके आपके टाइम में सबसे ज़्यादा आतंकवादियों को फांसी दी गई थी? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि 2-3 बड़े बड़े किस्से उसी टाइम आए थे जो देश में ज़्यादा लाइमलाइट में थे। अभी आप एनालिसिस करिए ठीक और बोल है। दीजिए। एक आपने सर स्टेटमेंट दिया था कि अगर मैं गलत नहीं कोट कर रहा हूं, कि कांग्रेस पार्टी में बहस संवाद की परंपरा समाप्त हो गई है, इस पर काम करने की जरूरत है, काम होगा तो बेहतर चीजें हो जाएंगी। नहीं, मैंने ऐसा कभी स्टेटमेंट नहीं दे दिया। ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, इंदिरा जी से ये बहस करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कांग्रेस पार्टी में, और बहस से देश चलेगा, इस प्रकार की नीति है हमारी। तो यू हैव सीन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आपने देखा, इंदिरा जी को आपने देखा, मनमोहन सिंह सर को आपने देखा, और अभी मोदी जी काम कर रहे हैं। अगर शिंदे सर से मैं कहूं कि इन सब में आपका फेवरेट प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है? इंदिरा जी। क्यों? इंदिरा जी तो वो, मैं बताऊं, हाँ, तो इंदिरा जी में मैं वो देखता था कि रूरल शुड बी ब्रेव लाइक ए लायन एंड कनिंग लाइक ए फॉक्स। तो लीडर शुड बी ब्रेव लाइक ए लायन एंड कनिंग लाइक फॉक्स, यानी धूर्त रहना चाहिए। तो वो धूर्त थी, और बांग्लादेश की लड़ाई उन्होंने जिस तरह से जीती तो शूर थी। ट्रू।